जो कि बड़ी मशहूर है हदीस जिब्राइल अलैहिस्सलाम. He asked Prophet sallallahu alaihi wasallam 4 questions about Islam, about Iman, about Ihsan. And the fourth question he asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is के what do you know about the day of judgment. यानी ये context बता रहा हूँ कि कब आएगा day of judgment. बहुत से लोग इस हदीस को यूज़ करके कहते हैं कि बाकायदा ये हमारे ईमान का हिस्सा है टू नो अबाउट दीज थिंग्स. यानी डे ऑफ जजमेंट की एक तो इम्पोर्टेंस ऑब्वियसली, उसका एक खौफ होना, अकाउंटेबिलिटी का डर होना, लेकिन ये कि नोइंग दिस साइंस एंड प्रिपेयरिंग आवर सेल्व्स. क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में सहाबी को ये भी जवाब दिया था ना कि व्हाट हैव यू डन फॉर इट, व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इट. ये तो बात की बात है ना, कब आएगा. तो ये हदीस डू यू थिंक कि इतना इम्पॉर्टेंट है स्पेशली आज के कॉन्टेक्स्ट में एक आम मुसलमान के लिए, यंगस्टर के लिए ये जानना कि व्हाट आर द साइंस, और रिलेट कितना कर सकता है वो, मतलब एक लेमैन की अगर मैं बात करूं, क्या कुछ करंट अफेयर्स को देख के वो रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये तो हो रहा है और ऐसा हो रहा है. वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन. ये मेरा बेसिकली ये 2 सवाल हैं. चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह बाद. भाई आपने 2 सवालात पूछे हैं. पहला सवाल तो इसकी अहमियत के हवाले से है, और दूसरा ये कि क्या हम इसको आजकल के टाइम्स के साथ रिलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो जो पहली बात आपने कहा अहमियत के हवाले से, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे दीन में इसका बहुत बड़ा यानी एक पार्ट है. आप देखें कि अहादीस की किताबों के अंदर पूरे अबवाब मौजूद हैं, इस पर किताबें मौजूद हैं, हमारे क्लासिकल स्कॉलर्स की भी, मॉडर्न स्कॉलर्स की भी. अगर ये टॉपिक जो है इतना इंपॉर्टेंट ना होता तो स्कॉलर्स क्यों इसको अहमियत देते. यहाँ तक के उलमा ये कहते हैं कि अशरात उस्सा बेसिकली इस पार्ट ऑफ साइंस ऑफ द आवर की जो नॉलेज है, इस पार्ट ऑफ बिलीफ इन द हेयर आफ्टर. यानी आखिरत के दिन पर ईमान का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जन्नत जहन्नम पर ईमान, बल्कि इसके साथ साथ यानी जो इसके साइंस ऑफ द आवर हैं उनके ऊपर ईमान लाना, ये भी उसका पार्ट है. तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट हैव अ फेथ अनलेस यू नो अबाउट इट, सो यू नीड टू नो अबाउट इट. ठीक है ना, ये हमारे दीन में बहुत ज़रूरी है. और ऑब्वियसली इसकी बहुत सी रीज़न्स भी हैं. एक रीज़न तो ज़ाहिर है ये भी है कि इंसान अपने आप को उन फितनों से, उन चीज़ों से बचा ले. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा गाइडेंस दी है इस बारे में, और सहाबा को बाकायदा बैठ के, और हदीस में आता है कि एक हदीस बड़ी इंटरेस्टिंग है, बट मैं हैरान होता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कितनी अहमियत दी. कि सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज़ के बाद हमें इकट्ठा किया, आप मिंबर पे चढ़े और आपने जो है ना शुरू किया बताना साइंस ऑफ द आवर के हवाले से. और एक और हदीस से पता चलता है कि आपने यानी क्रिएशन ऑफ द अर्थ, यानी जो अल्लाह ताला के आसमान और ज़मीन की जो क्रिएशन है वहाँ से आगाज़ किया, और जन्नत जहन्नुम तक अल्लाह के रसूल ने सारे वाक़यात बयान किए और उसका तफसील बताई. आपने फरमाया कि ज़ोहर की नमाज़ के लिए आप रुके, फिर ज़ोहर की नमाज़ के लिए आप मिंबर से उतरे, फिर दोबारा आप नमाज के बाद दोबारा आपने शुरू किया, फिर असर के लिए, फिर मगरिब तक, यानी पूरा दिन आपने, और सहाबा वहाँ पे बैठे रहे. और हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि जिन्होंने उसको याद रखा, कुछ याद रख लिया, कुछ भूल गए बहरहाल, लेकिन कहते हैं कि वो जब भी कुछ ऐसी चीज़ होती थी तो हमें याद आ जाती थी, हम देखते थे अच्छा ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई. तो इसमें कोई शक नहीं है इंशाअल्लाह कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. तो ये हमारे दीन का हिस्सा, ईमानियात का हिस्सा है. दूसरी बात आपने जो ये की कि इसकी एप्लीकेशन के हवाले से क्या हम इसको मॉडर्न टाइम्स में अप्लाई कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर उसका फ़ायदा यानी क्या है, यानी अगर उसका ताल्लुक़ हमारी अमली ज़िंदगी के साथ नहीं है तो फिर उसका फ़ायदा क्या है, मतलब वाई वो किस लिए, सिर्फ जस्ट टू नो. तो हमारा दीन तो बड़ा प्रैक्टिकल है इस हवाले से, और ये हमारा सहाबा का मनहज है. सहाबा हर दौर में हमारे उलमा वो बाकायदा ये बताते भी रहे और वो अप्लाई भी करते रहे. सबसे बड़ी मिसाल जो है, बड़ी फेमस मिसाल है सहाबा की, कि इब्न सय्याद को की जो दज्जाल से मुताल्लिक अहादीस जो थी वो सहाबा अप्लाई करते थे इब्न सय्याद के ऊपर. सीधी सी बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया. हालांकि बहुत सी इसमें बहुत कंट्रोवर्सीज़ भी हैं, और इब्न सय्याद के बारे में कई उलमा की राय है कि ही वाज नॉट अ दज्जाल, बिकॉज बहुत से ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जो कि एक्चुअली यानी वो एक कोहेरेंट जो है ना फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते. तो कहने का मतलब, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा करते थे और आपने उनको इजाज़त भी दी, आपने मना नहीं किया. इसी तरीके से हर दौर में हम उलमा देखते हैं उन्होंने अप्लाई करते रहे. और मैं ये भी बता दूँ, बाज़ औक़ात उनकी कुछ जो एप्लीकेशंस है वो गलत भी हो सकती हैं. यानी कोई बंदा ये समझे ना कि स्कॉलर्स ने अगर एक किसी चीज़ को अप्लाई कर दिया तो अब वो हरफ़ आखिर है, ऐसी बात नहीं. मिसाल के तौर पे एक हदीस में मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 30 दज्जाल होंगे. ठीक है, झूठे दज्जाल आएंगे. और उससे मुराद, जैसे कि उलमा ने बयान किया, उससे मुराद है कि यानी झूठे नबी, फॉल्स प्रॉफिट्स. तो कुछ उलमा की राय है, बड़े बड़े उलमा की, क्लासिकल स्कॉलर्स की, कि ये हो चुका है और ये सारे आ चुके हैं.
तो लेकिन ये बात यानी प्रैक्टिकली दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि कई ऐसे दज्जाल, जैसे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो था, वो उन्हीं में शामिल है, और यही सही राय लगती है क्योंकि वो इतना बड़ा फितना उसने यानी उसको प्रोवोक किया। और इस तरीके से दज्जाल इटसेल्फ, उसी हदीस में जिक्र है कि दज्जाल आखिर उनमें से सबसे बड़ा जो होगा वो दज्जाल होगा, तो वो भी नहीं अभी तक आया। तो ये कहना है कि वो आ चुके हैं सारे, ये वाक़यात सारे हो चुके हैं, तो ये उनका इज्तिहाद था। तो इससे पता चला कि स्कॉलर्स का इस पे इज्तिहाद इन्वॉल्व्ड है और इसमें रूम फॉर एरर भी है, यानी हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि इसमें रूम फॉर एरर है। लेकिन ये अगली बात फिर इंशाल्लाह, ये सवाल चूँकि जवाब मुकम्मल हो गया, तो ये अब डिस्कशन आगे भी मज़ीद बढ़ सकती है कि कुछ उलमा ने उसूल वज़ा किए कि उसके अंदर एरर को हम मिनिमाइज़ कर सकें। 100% कोई बंदा क्लेम करे कि कोई एरर नहीं हो सकता, ऑब्वियसली ये गैब की मामलात हैं, हम नहीं बात कर सकते। बट द पॉइंट इज़ हाउ कैन वी मिनिमाइज़ द एरर। उसके लिए उलमा ने कुछ उसूल और कुछ प्रिंसिपल्स वज़ा किए हैं, इस्टेब्लिश किए हैं, जो अगर सामने रखे जाएँ तो इंसान बहुत सेफ साइड में एक नैरेटिव को जो है वो पेश कर सकता है।